नमस्कार साथियों, चलिए आगे हम बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 15, 16 और 17 के बारे में। तो चलिए टू द पॉइंट शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए साथियों, धारा 15 प्रावधान करती है कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला ही सवाल हमारा ये बन जाता है कि धारा 15 प्रावधान करती है कल्याण विशेषज्ञ की सहायता का ये प्रावधान करती है, लेकिन साथ में कौन जो है ये कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि ये जो सहायता ली जाती है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा। किस काम के लिए? किन्हीं कार्यवाहियों में या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परिवार कल्याण संवर्धन में लगे हुए व्यक्ति की सहायता ले सकेगा। दोबारा एक बार आप पूरा हम इसको पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट किन्हीं कार्यवाहियों में या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परिवार कल्याण संवर्धन में लगे हुए व्यक्ति की सहायता ले सकेगा। किस में लगा होना चाहिए? परिवार कल्याण संवर्धन में वो जो व्यक्ति लगा हुआ है उसकी सहायता कौन लेगा? मजिस्ट्रेट लेगा। किसके लिए देगा? किन्हीं कार्यवाहियों के निपटारा करने में लेगा या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी वो इसकी सहायता ले सकता है। तो यहाँ से सिंपली जब भी सवाल बनता है तो सीधा हमसे यही पूछा जाता है कि भाई कल्याण विशेषज्ञ की सहायता का प्रावधान कौन सी धारा करती है? धारा 15 करती है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं: प्रत्यर्थी, व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो आपको वहां याद रखना है कि कल्याण विशेषज्ञ की जो सहायता लेता है वो कौन लेता है? मजिस्ट्रेट लेता है साथियों। ठीक है, आगे इसी के अंदर अगर हम आगे बात करें कि वो कौन से कार्यों में लेगा, कार्यवाहियों के निपटारा करने में, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में, उपरोक्त दोनों। जी हाँ साथियों, यहां पर उपरोक्त दोनों सही होगा, यानी कि वो कार्यवाहियों का निपटारा करने में और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान ही यहां पर जो है मजिस्ट्रेट कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेगा साथियों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जिन चीज़ों को गोला करता हूं मैं नीले पेन से, तो आप विशेषता याद रखें, उनको एग्जाम में जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 16। काफी इंपॉर्टेंट धारा है धारा 16। कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो कार्यवाहियां संचालित होती है यानी कि जो सुनवाई होती है वो कहां होगी? बंद कमरे में होगी। ऐसा प्रावधान कौन सा करता है? धारा 16 करती है। लेकिन कब की जाएगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमसे एग्जाम में एग्जामिनर सवाल पूछता है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 16 के अंतर्गत कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित की जा सकती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, आंसर एक ही होगा कि जब भी कोई पक्षकार मांग करे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि पक्षकार की मांग पर अर्थात या तो व्यथित व्यक्ति इस प्रकार की मांग करता है या फिर जो है प्रत्यर्थी, दोनों में से कोई भी एक पक्षकार इस प्रकार की मांग करता है, तभी कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित की जाएंगी। और इसकी अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? जो संबंधित मजिस्ट्रेट महोदय होते हैं उनके द्वारा जो होती है इस प्रकार की जो है हम बात करें अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे आपको सीधा सा सवाल पूछेगा, कार्यवाहियों का बंद कमरे में संचालित किया जाना, धारा 16। हम बात करें किसकी मांग पर? तो पक्षकार की मांग पर ही किया जाएगा। अन्य कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी मांग पर कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित नहीं की जाएंगी। चलिए साथियों, आगे हमसे सवाल पूछता है, आगे हम बात करते हैं धारा 17। इसके अंदर क्या सवाल बनता है? साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। देखो काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां से जैसे धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22, ये जो धाराएं रहेंगी, धारा 23, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनसे पहले सबसे पहले ये आती है, एग्जाम में आप सभी लोग ये धाराएं पढ़कर जाते हैं, सवाल भी मैक्सिमम इन्हीं से आते हैं। लेकिन एग्जामिनर कई बार आपको क्या है गुमराह करने के लिए इस धारा से सवाल पूछ लेता है, और यहीं पर क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है एग्जाम के दौरान कंफ्यूज हो जाता है। कैसे होता है देखिए, साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार कौन सी धारा प्रदान करती है? तो आपको याद रखना धारा 17 इस बात का प्रावधान करती है। ठीक है, लेकिन साझी गृहस्थी का अर्थ क्या है, या थोड़ा आप समझिए इसको।
घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार है। अब यहाँ घरेलू नातेदारी का अर्थ ये है साथियों, कोई भी हो सकती है। हम बात करें पिता की पुत्री हो सकती है, बहू हो सकती है, या हम बात करें पति पत्नी हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर जो है हम बात करें व्यथित के रूप में आएगा, वही क्या होगा, घरेलू नातेदारी की प्रत्येक महिला। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है इस एक्ट के अंदर जो है व्यथित व्यक्ति के रूप में हमने किसे शामिल किया है, महिला को शामिल किया है। तो उसको क्या है, यहाँ पर साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार कौन सी धारा प्रदान करती है, धारा 17 प्रदान करती है, पहली बात। दूसरी चीज, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के बिना व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी द्वारा साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल नहीं कर सकता। सबसे पहले देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये क्या है। देखिए, हमारे कानून के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार कुछ जो है हम बात करें धाराएं, कुछ अधिनियम ऐसे बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम बात करें महिला को या हम बात करें घरेलू नातेदारी में जो भी महिला है उसको संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार रखा गया है। किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये हमारे अधिनियम में किया गया है। मुख्य रूप से वर्तमान में सभी को संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर सभी को समान अधिकार होता है और पत्नी को भी उसी अनुरूप आपको जो है यहाँ पर हम बात करें संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन फिर भी किसी कंडीशन में, मान लो अगर किसी का तलाक हो जाता है, वैसी कंडीशन हो सकती है, या कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण क्या होता है कि जब भी प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड की जाती है, पिता की प्रॉपर्टी जब बंटती है तो मुख्य रूप से उसमें क्या होती है, महिलाएं हिस्सा नहीं लेती हैं। यानी कि जो पिता की जो पुत्रियां होती हैं वे हिस्सा नहीं लेकर अपना हिस्सा भाइयों में समान रूप से वितरित कर देती हैं। तो ये जो तमाम प्रक्रिया हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो हम बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के बिना व्यथित व्यक्ति। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आ जाती है व्यथित व्यक्ति के बारे में, को प्रत्यर्थी द्वारा, कोई भी हो सकता है प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति को, यानी कि यहां पर हम बात करें पुत्री भी हो सकती है। मान लीजिए किसी पिता से हमने पहले बात की थी, आपको पता है कि अगर किसी जो है महिला की शादी जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाई जाती है और ऐसी कंडीशन में तो वो भी क्या होगी, व्यथित व्यक्ति होगी। यानी कि पुत्री को पिता के द्वारा अपनी संपत्ति से बेदखल करना, तो यहां पर साथियों ऐसा पिता के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी कि पुत्री भी समान अधिकार रखती है। अगर उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है तो ऐसी कंडीशन में कई बार आपको पता है, आपने देखा होगा कि परिवार के द्वारा एक संदेश जारी किया जाता है कि इस लड़की से हमारा कोई भी संबंध वगैरह ये कुछ भी नहीं है। अगर वो महिला चाहे तो वाद दायर कर सकती है और संपत्ति में बराबर अपना हक ले सकती है। ठीक है साथियों, चलो आगे बात करते हैं। साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल नहीं कर सकता, तो वे इंपॉर्टेंट बात है। वे साझी गृहस्थी हो गई, हमने पूरी बात समझी। वो या उसके किसी भाग से जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो अपने मकान में रह सकती है, उसको मकान से घर वाले नहीं निकाल सकते, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ आपका जो है धारा 15, 16, 17 कंप्लीट हो गई है। मुख्य रूप से उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी प्रावधान समझ में आए होंगे। चलिए एक बार पुनः नई कक्षा के साथ मिलते हैं साथियों। मैं बात करूँ कक्षाओं की कमी माने नहीं आने दूंगा, लेकिन आप भी जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की कमी ना आने दें। अधिक से अधिक लोगों के साथ हमारे जो है इस कंटेंट अध्ययन सामग्री को शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल लगातार बढ़ता रहे और हम और आप मिलकर इस YouTube चैनल को एक ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा करें, स्थापित करें, जिससे आने वाले सभी जो अन्य छात्र हैं उनको भी लाभ मिल सके। चलो साथियों, जय हिंद, जय भारत।